हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ काइनेमैटिक्स मोशन इन 2 डायमेंशन। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले 2 डायमेंशन मोशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। इससे पहले हम लोगों ने पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर रखा था जिसमें हम लोग काइनेमैटिक्स 1D को पूरे अच्छे से पढ़ रखा था, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या देखा था। हम लोगों ने पूरा काइनेमैटिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन किया था, हम लोगों ने विदाउट इक्वेशन ऑफ मोशन, इंस्टेंटेनियस टर्म्स, कैलकुलस मेथड, ये सब कवर करते हुए लास्ट टॉपिक रिलेटिव मोशन कवर किया था। और रिलेटिव मोशन में हमने तुमसे एक बात कही थी कि रिलेटिव मोशन इन 1D इज जस्ट द स्टार्ट, इज जस्ट द बिगिनिंग। रिलेटिव मोशन एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसका आधा से ज्यादा पार्ट 2D में लाई करता है। अगर रिलेटिव मोशन समझ में आ गया होगा 1D में, तो 2D में तुमको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। एक और बात, 2D में तुम्हें नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। दिस इज नथिंग न्यू दैट यू आर गोइंग टू लर्न, जो तुमने 1D में नहीं सीखा। बस क्या हो जाएगा, दो डायमेंशन आ जाएंगे, यानी एक एक्सिस के साथ काम करते करते अब तुम 2 एक्सिस के साथ काम करोगे। यहां पर 2 कंसेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। तुम अगर क्लियर नहीं है तो तुम नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर सारे प्लेलिस्ट तैयार है, तुम जा करके एक वीडियो कवर कर सकते हो। द मेन 2 टॉपिक दैट यू मस्ट नो इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम वेक्टर्स एंड साथ ही साथ रिलेटिव मोशन फ्रॉम काइनेमैटिक्स 1D। ये दोनों चीज का नॉलेज तुमको होना ही चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तुमको बहुत दिक्कत आ सकती है इस टॉपिक में। एंड इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, नीट हो, जेईई हो, हर जगह। बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, अच्छा पोटेंशियल रखता है खुद में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक। देखो इस टॉपिक में ऐसे ही बता दिया कि तुम्हें नया कुछ नहीं पढ़ना, तो अगेन पढ़ना वही सब है। तुम्हें 2 चीजों की नॉलेज चाहिए, रिजोल्यूशन वेक्टर एंड रिलेटिव मोशन। देखो कैसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन से करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सबसे बेस्ट एनालाइज या सबसे बेस्ट सीखने का तरीका पता है, क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। थ्योरी वही है, कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़नी तुम्हें, पहले ही बता दिया। सो यू डोंट हैव टू लाइक गो एंड रिसर्च एनीथिंग न्यू, जो आएगा वो तुम्हें सिखाते जाएंगे। लेट्स से हम लोग कैरम खेल रहे हो, राइट नो। कैरम में ये है तुम्हारा स्ट्राइकर, और बेटा तुमको हिट करना सीधा रानी को। तुम हो चैंपियन प्लेयर, तुमने हिट किया रानी को, ठीक है। रानी और तुम्हारे बीच में फासला था 50 मीटर्स का, 50 मीटर की दूरी थी। बड़ा कैरम बोर्ड है, इमेजिन कर लो यार, जरूरी नहीं है कि मैं सेंटीमीटर में लिखूं और तुम उसी में सॉल्व करो। एक बार इमेजिन कर लो, फिजिक्स से बोला था ना, घर की बात है, जो मना है हम लोग कर सकते हैं। सो एक रानी थी जो 50 मीटर की दूरी पे थी, स्ट्राइकर था। अब देखो अगर बहुत सिंपल केस बनाना होता तो मैं कहता सीधा ऐसे मारूंगा, हिट हो जाएगी रानी। यहां कहीं नहीं कहा तुम्हें रानी पिलानी है, तुमको हिट करना रानी को, टास्क ये रानी को हिट करिए ना। ये काम तो बड़े आराम से कर सकते थे, बट यहाँ सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया क्योंकि बॉलीवुड है। तो बेटा बॉलीवुड वाले बोलते हैं कि एक काम करिए, रानी को हम लोग देते हैं मोशन। रानी का मोशन होगा 36 मीटर पर सेकंड से, और वो जो मोशन है ना, ये 30 डिग्री के एंगल पे कर रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। समझ में आया क्या? अच्छा, तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ऐसे मारोगे तो हिट होगी रानी? नहीं, क्योंकि रानी आगे बढ़ जाएगी। कहां मारोगे तुम? अब ऊपर। तो तुम्हारा भी मोशन कहीं कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए ना। मोशन कितना होना चाहिए? तुम भी ठहरे फिजिक्स के स्टूडेंट, तुमने कहा बॉलीवुड से हारेंगे नहीं, तुमने चिपका दिया बेटा स्पीड 30 मीटर पर सेकंड का, और डायरेक्शन तुमने जो चूज किया अपनी स्पीड के अनुसार वो था 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तुमने कहा कि मैं स्ट्राइकर को स्पीड से अगर मारता हूं, फिजिक्स का स्टूडेंट हूं, मैं अगर इतनी स्पीड से मार पाता हूं और एंगल इतने एंगल पे मारता हूं, तो रानी जो बेटा वो तो गई, ठीक है। लग गई कंपटीशन। कौन जीतेगा, फिजिक्स या फिर रानी? बॉलीवुड। फिजिक्स जीतेगा ऑब्वियसली। बॉलीवुड अपने एरिया में हरा देता फिजिक्स को, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू नहीं, न्यूटन की वैल्यू नहीं, हमारे एरिया में नहीं हराएगा। बॉलीवुड इज लेस, अपन ऊपर, ठीक है। तो देखो मजाक बहुत हो गया। अभी क्वेश्चन क्या, तुम्हारा क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये कि रानी को हमने हिट कर दिया, रानी को हिट कर दिया तुमने, डिस्टेंस इतना था, वेलोसिटी ये थी, डेटास गिवन थे। क्वेश्चन ये था when did you hit रानी? when did you hit रानी? तो मेरे लाल रानी को तुमने मार तो दिया, लेकिन कब मारा ये सवाल है, ठीक है। फिजिक्स वाले को ये एंथुसियाज्म है कि तुमने कब मारा, बॉलीवुड वाले को ये समझना था कि रानी को लगा या नहीं लगा। तुम्हारा काम था कि कितने देर में लगा। फिजिक्स के बच्चों तो हमने मान लिया कि तुमने हिट कर दिया, लेकिन कब किया तुमको ये निकालना। तो कैसे निकालोगे? एक बार वीडियो को पॉज करना, ठीक है। जब मैं कहूं तो पॉज कर देना एंड ट्राई करना। देखो सिनेरियो क्या क्या पहले ये देख लेते हैं। ग्रेविटी इन फील्ड में कहीं भी नहीं, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कैरम बोर्ड ऐसे रखा हुआ, तुम ऐसे मार लो तो ग्रेविटी सब पे लग रही है, कोई फर्क नहीं रखा। ग्रेविटी विल चेंज नथिंग। अब सिनेरियो ये है कि 2 डायरेक्शन में मोशन है सर, सिर्फ एक एक्सिस नहीं है, पूरा बोर्ड का प्लेन है।
तो दो डायरेक्शन है तो अब करे क्या ना, अब हमारे पास सब चीजें क्या है, हम लोग को पता टाइम निकालना, डिस्टेंस दिया, स्पीड नहीं, स्पीड का और डिस्टेंस को अगर किस तरीके ऐसे रीअरेंज कर दें कि वो एक डायरेक्शन में सब कुछ मिल जाए तो हम लोग काम हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अब तुम ये सवाल है कि तुम करोगे कैसे इस चीज को, राइट। तो अब हमने तुम्हें एक बात बताई थी लास्ट लेक्चर में 1D के रिलेटिव मोशन में कि जब भी दो या दो से ज्यादा बॉडीज मोशन कर रही हो तो इट्स ऑलवेज गुड टू चूज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की तरफ आग कदम बढ़ाओगे तुम खुशी रहोगे, सुखी रहोगे, राइट। तो रिलेटिव मोशन की तरफ चलते हैं। अब रिलेटिव मोशन होता क्या सर, ये चीज हमने पढ़ लिया था। रिलेटिव मोशन में बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जर्वर होता है और एक ऑब्जर्व हो रहा होता है। ऑब्जर्वर क्या करता है, खुद को तो तुम ऑब्जर्वर से हम लोग करते क्या, ऑब्जर्वर कैसे चुनते, उसको फोन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइकर इज द ऑब्जर्वर इन आवर केस। मान लो तुमने क्या किया, स्ट्राइकर को मारा फोन, राइट। स्ट्राइकर को तुमने फोन मारा, अभी स्ट्राइकर को जैसे ही तुम फोन मारते हो इसका मतलब क्या, तुम उसके ऊपर चढ़ गए और तुम स्ट्राइकर पे चढ़ गए तो तुम्हें स्ट्राइकर की वेलोसिटी कितनी महसूस होगी, 0। ऐसा क्यों, तो बेटा ट्रेन में तुम बैठे हो, ट्रेन मूव कर रही है, क्या तुम्हारी वेलोसिटी ट्रेन के अंदर तुम ऐसा महसूस करते हो कि मैं भी अलग अलग चल रहा हूं। तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो, तुम्हें लगता है ट्रेन और मैं दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तुम्हारे रेस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी कुछ नहीं। दैट इज व्हाट रिलेटिव मोशन इज ऑल अबाउट। तो स्ट्राइकर पे तुम बैठ गए तो स्ट्राइकर को तुम्हें क्या फील होगा, स्ट्राइकर इज एट पॉज। लेकिन क्या एक्चुअल में ग्राउंड से तुम्हें फोन लगाऊं तो क्या ये हो रहा, नहीं 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 सर, पाप हो जाएगा। स्ट्राइकर मूव कर रहा, तुम स्ट्राइकर पे बैठ गए, तुम स्ट्राइकर के फ्रेम में आ चुके लल्ला, और जैसे ही तुम स्ट्राइकर का फ्रेम चूज कर लेते हो, स्ट्राइकर का जिसका फ्रेम होता है, जिसका ऑब्जर्वर बनाते हो पीछे आता है, और ऑब्जर्व हम किसको करने वाले हैं, रानी को, और कोई है ही नहीं पिक्चर में। तो अब हमें यह करना कि स्ट्राइकर पे बैठ करके रानी का मोशन ऑब्जर्व करना है बस। बेटा जैसे ही तुम स्ट्राइकर पे बैठे, तुमने क्या किया, अब ये बात भी तुम्हें सिखा दी, जैसे ही तुम ऑब्जर्वर पे बैठते हो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन उसके आसपास वाली चीजों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसको वो गिफ्ट कर देता है। बेसिकली जिस डायरेक्शन में स्ट्राइक मोशन हो रहा तुम्हारा ऑब्जर्वर का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक वेलोसिटी गिफ्ट करके आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर जो भी इस डायरेक्शन में 30 से मूव कर रहा होगा 37 बना करके, उसकी वेलोसिटी स्ट्राइकर को भी 0 लगेगी, क्योंकि ये खुद भी उतनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो जो भी इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब बेसिकली करके तुम अपोजिट डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तुम दे रहे हो आसपास वाली चीजों को। इस पे बैठ गए, तुम क्या कर रहे हो, इसके अपोजिट, किसके अपोजिट डायरेक्शन, देख लेना, चीजों को समझते चलना। स्ट्राइकर पे बैठ गए तो तुमने हर एक बॉडी को जो इसके आसपास थी उसको तुमने इतने ही स्पीड से इस डायरेक्शन में एक 37 का अपोजिट 37, 30 का अपोजिट 30, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी छोड़ दी, दे दी मतलब कि स्ट्राइकर तो बेटा तुम बैठ गए, ये तो 0 हो गया, लेकिन रानी के पास तुम देखो मजा क्या हो गया, रानी के पास एक वेलोसिटी आ गई। कितनी वेलोसिटी, 30 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना बनाती थी वो, 37 डिग्री। अब हमारा काम क्या, हम स्ट्राइकर पे बैठ गए, हमारा काम है रानी को ऑब्जर्व करना, चुपचाप बैठ करके, इतना डिस्टेंस है, और रानी का मोशन ऑब्जर्व करना। अब इसका काम एकदम खत्म, इस पे तुम बैठ चुके, 0 हो चुका, पॉज मार चुका। अब अगर रानी को ऑब्जर्व करूंगा मैं, तो रानी मुझे कैसे मूव करती दिखेगी, तो क्योंकि रानी के पास अभी दो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अब हम लोग यूज करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके एक फाइनल रिजल्टेंट दे सकते हैं रानी को। तो और रानी की वेलोसिटी का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में सब हो रहा है। देखो एक बात को मत भूलना कि स्ट्राइकर के रिस्पेक्ट में सारी कहानी चल रही है। अगर तुमने सिर्फ लिख दिया रानी का वेलोसिटी और इसको भी काउंट कर लिया तो तुम बिल्कुल 0 हो जाओगे, एकदम IIT वाला 0 और नीट वाला 0 काट के भाग जाएगा। याद रखना कि सारी पिक्चर, अब जो भी पिक्चर हम लोग देख रहे हैं स्ट्राइकर के फ्रेम से देख रहे हैं, तो रानी का जो वेलोसिटी रिजॉल्व होने वाला किसके रिस्पेक्ट में होना है, स्ट्राइकर के फ्रेम में। तो बेटा देखो रेजोल्यूशन कैसे होता है, दो पार्ट में कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इन दिस सिचुएशन। तो बात करते हैं इसके स्पीड की। देखो वर्टिकल एक्सिस की बात हो रही है, वर्टिकल एक्सिस की बात, राइट। वर्टिकल एक्सिस में देखो 30 और 7 वाला कॉस और अपोजिट वाला साइन, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा, तो उसका डायरेक्शन 30 साइन 37 कहां पर है बेटा, -j कैप। -j कैप क्यों, क्योंकि x एक्सिस i एंड y रिप्रेजेंट j एंड नेगेटिव y रिप्रेजेंट -j। तो ये तो एक मोशन हो गया, लेकिन साथ साथ इसके पास क्या वर्टिकल और भी है, हाँ बिल्कुल है सर, ये 36 साइन 30। लेकिन इस बार अगर तुम देखो तो ऊपर के डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव j लिखूंगा, तो ओवरऑल इसका जो वर्टिकल एक्सिस में मोशन है वो ये है। तो इनको मैं क्या करूंगा, इनको वेक्टोरिकली ऐड कर दूंगा। करना आता है, मैं कैसे करते हैं हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ रखा हमने वेक्टर्स में, कार्टेशियन फॉर्म में ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इसको ऐड करोगे तो देखो जरा सॉल्व करो इसे। व्हाट इज साइन 37, ये भी देख रखा हम लोगों ने बेटा,
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट लेक्चर, साइन 37 कितना हो जाता है 3/5 एंड व्हाट इज कॉस 37 4/5। जो लोग नहीं पढ़े जाके पढ़ सकते हैं। सो 30 इंटू 3/5 करो, मत भूलना कि यहां एक माइनस जे है। 36 साइन 30 इंटू 1/2 और प्लस जे। बेटा कितना क्या 5 6 6 18 माइनस जे 18 प्लस जे। देखो तो क्या कहानी हो गई 0 0। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मेरे लाल, इसका मतलब मेरे लाल स्ट्राइकर को क्या लगेगा। देखो ये सब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्राइकर चल रहा है। सब विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्राइकर बात हो रही। स्ट्राइकर को क्या लग रहा है कि सर इसका वर्टिकल मोशन हो ही नहीं रहा है, और ये होना भी चाहिए। ये कंफर्मेशन देता हम लोग कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। इससे तुमको एग्जाम में बूस्ट मिलेगा, खुशी मिलेगी कि जिस रास्ते में चल रहे हो उसी रास्ते में डायमंड है बेटा। कैसे कैसे? क्योंकि वर्टिकल मोशन अगर जीरो होगा, स्ट्राइकर को क्या लगेगा रानी सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में, लाइन ऑफ पाथ दोनों का सेम है। इसको लगेगा कि मैं यहां खड़ा हूं, रानी एकदम स्ट्रेट आ रही है मेरी तरफ भगते भगते, ठीक है, जो भी आ रही है स्ट्रेट आ रही है। इसका मतलब हम लोग हिट तो होंगे, और यही क्वेश्चन भी चाहता था, तुमसे हिट कर रहे हो तो कंफर्मेशन हो गया हिट होने वाला ना। हिट करने के लिए अब क्या चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड चाहिए बस। तो डिस्टेंस तो हमें पता 50 मीटर हॉरिजॉन्टली, अगर स्पीड निकल जाए तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब क्या चाहिए हमको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या चाहिए बेटा विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्राइकर, ये मत बोलना, स्पीड चाहिए। स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा 36, अगेन रिजॉल्व कर दो इस डायरेक्शन में, 36 cos 30 कितना हो जाएगा लल्ला 36 cos 30 प्लस 30 cos 37। लेकिन एक और बात, माइनस आई कैप। माइनस क्यों सर, हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं यूजुअली, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में आ रही है। देखो रानी का डायरेक्शन सारा इधर खुल रहा है ना, नेगेटिव है। तो ये कितना हो गया बेटा cos 30 √3/2 यानी 18 √3 एंड प्लस 30 cos 37 4/5 4/5 5 6 6 4 24 माइनस आई कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रानी विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्राइकर। ये भी था लेकिन ये जीरो हो गया क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्टिकल इज जीरो, ठीक है। नाउ दिस इज द स्पीड, व्हाट इज द डिस्टेंस 50, व्हाट इज टाइम बेटा डिस्टेंस बाय स्पीड 50 बटा कितना हो जाएगा देखो 18 √3 प्लस 24। मैग्नीट्यूड लिखेंगे अब तो, खाली डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए, राइट। सो 50/18 √3 प्लस 24। समझ में आया क्या? ये पूरी कहानी हो गई रिलेटिव मोशन की, यही ये 2D, बस इतना ही था। कुछ एक्स्ट्रा, कुछ हट के, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं, तीर वीर नहीं मारना था। कोई भी नया फॉर्मूला तुमने यूज नहीं किया बेटा, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। वेक्टर्स में तुमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया था, एडिशन ऑफ वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया था, एंड रिलेटिव मोशन में हमने इसको रिजॉल्व करना सीख लिया था कि कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं वेलोसिटी को, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन सॉल्व 2D क्वेश्चंस, ठीक है, मोशन का। एक और मेथड है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको पॉज करके जल्दी से कॉपी मार लो। चलते दूसरा मेथड विच इज कन्वेंशनल मेथड, जो हम लोग कन्वेंशनली जो हम लोग को कहता है वो मेथड देख लेते हैं, ऑलराइट। तो मैं इसको रब करने वाला हूं। बात करते हैं कन्वेंशनल मेथड की। नाउ कन्वेंशनल मेथड हमसे क्या कहता है सर, V ऑफ RS क्या होता है, कल हमने देखा था VR माइनस VS, वेयर S इज द ऑब्जर्वर एंड R इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो ये क्या हो जाता है बेटा V ऑफ RS, राइट। नाउ अभी क्या करना है तुमको, बस वैल्यू डालना। अगेन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज गोइंग टू कम इन हैंडी। VR कितना लल्ला, रानी का वेलोसिटी कितना, अब इसको भूल जाओ, अब तुम इसे भूल जाओ, ये पिक्चर में नहीं है, यह पिक्चर में नहीं है, ठीक है, यह पिक्चर में नहीं है। अभी मुझे यह बताओ कि रानी का वेलोसिटी कितना लल्ला 36 cos 30 माइनस आई कैप प्लस 36 sin 30 j कैप, राइट। व्हाट अबाउट VS 30 cos 37 प्लस आई कैप प्लस 30 sin 37 j कैप, राइट।
जे कैप में दोनों का पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव। वी आर माइनस वी एस करो, सबको मेथड पता सबको कार्टेशियन फॉर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करने का। इसको रिजॉल्व भी कर लो बेटा। व्हाट इज 36 cos 30 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं 18√3। व्हाट इज 36 sin 30 18। व्हाट इज 30 cos 37 4/5 करोगे 5 6 6 4 24। एंड व्हाट इज 30 sin 37 3/5 करोगे 18। करो ऐड सब्ट्रैक्ट करो, सबको आता है। दिस माइनस दिस करो 18√3 ये माइनस है, माइनस आई कैप है। ये अगर तुम मिस कर गए तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखना एक चीज का बहुत ध्यान रखना, इसीलिए एनालिटिकल मेथड थोड़ा सा डरावना होता है, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस अगर थोड़ा सा मिस कर गए तो गेम चेंज हो जाएगा। माइनस 24 आई कैप, राइट। और साथ ही साथ 18j माइनस 18j, देखो कट गया, इतना ही बचा। अगेन ये कितना हो गया देखो तो, माइनस माइनस कॉमन ले लो तो अगेन 18√3 प्लस 24 आई कैप। लो फिर से वही कहानी, यही कहानी आई थी देखो पिछले बार, कॉपी पलट के देखो अपना। अगेन डिस्टेंस 50, क्या वही टाइम आ गया एकदम से? और आएगा भी यार, टाइम कैसे चेंज कर जाएगा? फिजिक्स थोड़ी चेंज हो जाएगी। बुक के मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से या अपने मेथड से सॉल्व करोगे फिजिक्स बदल जाएगी? नहीं ना, फिजिक्स वही रहने वाली है। वही हो भी रहा, कर क्या रहे हम लोग, सिर्फ उसको एनालिटिकली तोड़ करके बड़ा करके लिख दे रहे हैं। यहां तुमने क्या किया था, तुमने इसके ऊपर बैठ गए और तुमने वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी। इस मेथड में हमने क्या किया, कुछ नहीं ट्रांसफर किया, हमने सिर्फ इसको रिजॉल्व किया, फॉर्मूला में डाला और आलू डाला, सोना निकाला। ठीक है ना। इस मेथड से मुझे थोड़ा डर इसलिए लगता है कि इस मेथड में बच्चे लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायग्राम नहीं बनाते, हम लोग कुछ डायग्राम्स नहीं बनाते, हम लोग सीधा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायग्राम यहाँ पर बनाना बहुत जरूरी। तो देखो मैं तुम्हें बता चुका हूं और मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। इसका डायग्राम क्या होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 30 cos 37 एंड दिस इज 30 sin 37। व्हाट अबाउट दिस 36 cos sin 30 एंड 30 cos 30, राइट, 36 cos 30। तो अब हम लोग को मिल गया डायग्राम और हम लोगों ने क्या किया, सब ऐड सब्ट्रैक्ट करके रिजॉल्व करके आंसर लिख दिया। ठीक है, तो कोई गलत नहीं है सर। विच मेथड शुड वी प्रीफर, कोई भी जो तुमको पसंद हो। आना तुमको दोनों चाहिए बेटा, ठीक है, पसंद तुमको जो तुम वो यूज करो, दोनों से बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आना तुम्हें जरूर दोनों चाहिए। कब कौन सा यूज पड़ जाए ये हमें नहीं पता। ठीक है, जो तुम्हें पसंद है चूज कर लो और बना दो। इसको जल्दी से कर लो नोट। अब हम लोग चलेंगे रेनमैन प्रॉब्लम में। देखो हम लोग को पढ़ना क्या मैं एक बार बता देता हूँ। रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, एरोप्लेन्स प्रॉब्लम एंड उसके बाद आएगा लास्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन। ये पूरा 2D कंप्लीट है, काइनेमैटिक्स यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन रेनमैन प्रॉब्लम का आज हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे और छोटे मोटे क्वेश्चंस करके देखेंगे, राइट। रेनमैन प्रॉब्लम इटसेल्फ इज अ वेरी गुड टॉपिक। अगर उसको मैं एक लेक्चर में खत्म कर दूं जल्दी तो मजा नहीं आएगा, तुम्हें सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता फॉर्मेलिटी करके चला जाऊं। अगर मैं कुछ दे रहा हूं, मैं एफर्ट कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग सब कुछ सीखो और एग्जाम को क्लियर करो अपने। ठीक है, तुम्हारे पास वो टूल्स होने चाहिए जो एक पैसा दे करके बच्चा टूल्स ग्रैब कर रहा है, राइट। तो हम लोग अभी इसको कॉपी करने के बाद हम लोग क्या सीखने वाले, रेनमैन प्रॉब्लम का बेसिक सीखेंगे आज हम लोग। ठीक है, उसको एनालाइज करना सीखेंगे। बेसिक्स बहुत जरूरी है, क्वेश्चन अपने आप उड़ेगा। जल्दी से नोट कर लेंगे सर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम सुना बहुत है सर, होता क्या बेसिकली, देखो यार कुछ नहीं करना है। रेनमैन प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट कि तुमको अम्ब्रेला, तुमको छतरी किस डायरेक्शन में खोलनी है, कितना एंगल पे, दैट इज ऑल व्हाट रेनमैन इज ऑल अबाउट। ठीक है, रेनमैन इतना ही है। बारिश गिर रही है, तुम बारिश में बाहर चल रहे हो, दौड़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुम कितने डिग्री पे अपना छाता या कहां पर अपना छाता किस डायरेक्शन में खोलते हो कि तुम भीगो नहीं। दैट इज द होल एंड सोल पर्पस ऑफ रेनमैन प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो होता क्या देखो, एनालाइज करते हैं अगेन विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक्स, आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स देखेंगे रेनमैन प्रॉब्लम का, हो क्या रहा है, कैसे टैकल करते हैं इन चीजों को। लेट्स से कि रेन है बेटा, रेन है ना, और वो कुछ इस तरीके से गिर रही है। लेट्स से रेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक से। राइट, दिस इज हाउ रेन का, ये है रेन का एक्चुअल डायरेक्शन, दिस इज हाउ रेन इज ड्रॉपिंग। ये है रेन की वेलोसिटी, यानी बारिश की बूंदें कुछ इस तरीके से जा रही थी। ठीक है, ये किस तरीके से जा रही है, इसको अगर मैथ्स में लिखना चाहूंगा तो देखो एक्सप्लेन कैसे किया था, आई कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, सॉरी 2i कैप प्लस j कैप, थोड़ा सा चेंज करते हैं, मजा आएगा, इजी पड़ेगा। सो दिस इज हाउ रेन वाज ड्रॉपिंग। मतलब कि सर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन में उसका स्पीड कितना था बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड, एंड हॉरिजॉन्टली उसका स्पीड कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड।
एंड उसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड निकाल दोगे √2 + 1 यानी √5। ठीक है, एंगल भी तुम बता सकते हो कितना एंगल पे गिर रहा है, वो सब बाद में। फिलहाल रेन सर ऐसे गिर रहा था, अभी यहां खड़े हो तुम, ठीक है, तुम्हारे हाथ में बेटा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है अभी बंद है, सो तुम्हारे हाथ में एक अम्ब्रेला है और वो ऐसे रखे हुआ। अब अचानक से बारिश शुरू होती है, तुम एकदम खड़े हो, अभी ग्राउंड पे खड़े हो, एकदम मस्त आराम से खड़े थे, अचानक से आ गई बारिश, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और भेज दिए तुम्हारे ऊपर बारिश। और कैसे भेजे, कुछ इस तरीके से, बारिश की बूंदें इस तरीके से गिर रही थी। तो तुम्हें बहुत प्यारा सा सवाल पूछा जाता है कि तुम कैसे अपने छतरी को रखोगे कि तुम भीगो मत। तो यहां अभी कुछ बच्चे बोले सर ऐसे रख दीजिए, पर ये ऐसे उसको कैसे पता चलेगा आदमी को? हाउ विल द आदमी नो, हाउ विल यू नो कि ये इतना ही रखना, ये ऐसे और ऐसे नहीं करना? एग्जैक्ट डेटा कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा फिजिक्स से, फिजिक्स रिलेटिव मोशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। कैसे? अब सुनो, अगर ये रेस्ट पे बेटा, ये खड़ा, तो ये ग्राउंड फ्रेम ही है एक तरीके से, मतलब तुम हो या मैं हूं या ये है, हम लोग सब एक ही लेवल पे, अभी हमें दिख रहा है। अब तुम यहां आ जाओ ग्राउंड पे, तुम इसके पास आ जाओ, ऑब्जर्वर बन जाओ, क्योंकि ग्राउंड है, तुम वहां से देखो यहां से देखो, फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें दिख रहा है सर बारिश ऐसे आ रही है, हम लोग क्या करेंगे, छतरी ऐसे करेंगे, कितने एंगल पे करेंगे ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, जितने एंगल ये हॉरिजॉन्टल से बना करके आ रहा है, वर्टिकल से बना के आ रहा है, उतना ही अगर मैं वर्टिकल से इधर खोल दूं तो क्या काम बन जाएगा? समझो समझो समझो। देखो, ये अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी ये tan थीटा इसका कितना हो जाएगा बेटा? दिस इज 1, दिस इज 2, लेट्स से दिस इज थीटा। tan थीटा कितना हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा वो? 1/2। कितना होता है 1/2 tan थीटा? चलो एक काम करते हैं, इसको 1/2 नहीं करके थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। लेट्स से 1 और 1 की स्पीड से जा रहा था, 1 और 1 की स्पीड से जा रहा था, 1 और 1 की स्पीड से। अभी tan कितना हो जाएगा बेटा? 1। सिंपल, 45 डिग्री। तुम 45 डिग्री पे अगर था, 45 डिग्री रेन कहां से गिरी? यहां से, ठीक है। अब तुमसे सवाल पूछेगी कि तुमको ये समझ में आ गया कि रेन कैसे गिरी, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री या वर्टिकल से भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? अभी अगर ये 45 है तो बेटा ये भी 45 हो गया। तो वर्टिकल से मतलब कि आसमान जो है, अब तुम देखोगे आसमान में, यहां से देखो सर, वो जो है ना, वो वर्टिकल से इतने एंगल पे, कितना? 45 पे, हॉरिजॉन्टल से भी 45 पे गिर रही है। हमारा काम क्या, हम लोग यहां से, अब हम लोग चाहता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्टिकल पोजीशन से, वर्टिकल पोजीशन से कितना मूव कराएं कि हम लोग बच जाएं। तो जितना एंगल पे वो गिर रहा है उतना ही एंगल अगर माना वर्टिकल से ये हो तो क्या गेम हो जाएगा? समझो, जितना एंगल से ये गिर रहा है, अगर मैं उतना ही वर्टिकली अपोजिट एंगल पे छाता खोल दूं अपना, वर्टिकल से उतना ही एंगल पे छाता खोल दो बेटा, तो काम बन जाएगा। अगर इस छाते का एंगल इतना हो जाए वर्टिकल से जितना ये वर्टिकल से है, तो क्या काम बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, एंगल निकाल लेना भी भूल जाओ। वर्टिकल से रेंज जितने मोशन एंगल पे 45 डिग्री हो गया, अगर तुम यहां से भी 45 डिग्री कर दो तो क्या ये क्लैश करता दिख रहा है तुमको? क्या तुमको क्लैश करता दिख रहा? जिस डायरेक्शन से वो आ रहा है उतनी डायरेक्शन पे हमने खोल दिया, लो, क्या तुम्हें क्लैश करता दिख रहा है? क्लैश कर गया तो बारिश को रोक लेगा। यानी कि सर ये एंगल उतना ही होना चाहिए जितना एंगल ये वर्टिकल से ये बना रहा, उतने एंगल से वर्टिकल पे हम लोग खोल देंगे। यानी कि सर एंगल एट विच अम्ब्रेला शुड बी ओपन, तुमसे पूछेगा अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो एंगल ऑफ या फिर अम्ब्रेला का डायरेक्शन होना चाहिए 45 डिग्री विथ वर्टिकल। वर्टिकल एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, डायरेक्शन क्या वर्टिकल से, एंड देखो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये मत भूलना ना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ACW, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विथ वर्टिकल एक्सिस। ये पूरा इंफॉर्मेशन जब तक नहीं लिखोगे तब तक आंसर गलत है। सिर्फ 45 लिखना गलत है, वर्टिकल एक्सिस लिखना गलत है, 45 विथ वर्टिकल गलत है। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विथ वर्टिकल एक्सिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो केसेस हम लोग और भी देखेंगे, एक जस्ट एग्जांपल था, ठीक है। क्या किया, बोला कि ये बारिश इतने इतने एंगल से आ रही थी, हम लोग क्या करें, तो जितना एंगल बेटा ये वर्टिकल से बना, ठीक उसका अपोजिट अगर खोल दो तो काम बन जाएगा। एंड ठीक अपोजिट कैसे करेंगे सर, हम लोग ज्योमेट्री का यूज करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल, पता है ना ये बात, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन वाला सिचुएशन पता ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आ गया, काम खत्म, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल ओपन द अम्ब्रेला। ये एक सिचुएशन था, ऐसे और सिचुएशंस पढ़ने, ठीक है। इसको कर लो नोट, आई होप आपको समझ में आया होगा। केस मैंने फिर से समझा दिया कि रेन का कुछ डायरेक्शन दिया था और वेलोसिटी दी थी,
तुम खड़े थे स्टिल, तुमको अम्ब्रेला खोलना, हम लोग अम्ब्रेला यूजुअली कैसे खोलते हैं, हमेशा वर्टिकल एंगल से। अगर तुमसे डेलिबरेटली क्वेश्चन में पूछ ले कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे खोलोगे, तो तुम हॉरिजॉन्टल से बता देना। उसके लिए क्या करोगे, फिर ये वाला एंगल चूज करोगे, ये हॉरिजॉन्टल से जितना बना रखो उतना ही हॉरिजॉन्टल से तुम ऊपर कर दोगे। बट बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया तो तुम, इसका मतलब तुमसे क्या कह रहा है वो, वर्टिकल से तुम कितना एंगल स्विच करोगे, ठीक है। अभी अगर ऐसे रखते छाता को 90 पे तो क्या होता, भीग जाते, क्योंकि बारिश ऐसे आ रही थी। हमको कितना करना है, इतना करना। कैसे पता कर इतना, इतना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये एंगल से, इस एंगल से जितना एंगल ये उतना एंगल अगर वर्टिकल से मैं ये बना दूं, काम बन जाएगा। समझ में आया क्या? दिस इज होल एंड सोल ऑफ रेनमैन प्रॉब्लम। अब यहां पर चेंजेस क्या होते हैं समझ लो। देखो इसमें गेम क्या होता है। अभी ये रेन आराम से गिर रहा था और बड़े अच्छे डेटा के साथ गिर रहा था 45 डिग्री एंगल के साथ। पहला चेंज होगा, ये डेटा चेंज कर देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है समझो, कि इसको मूव कराने लग जाएगा। ये या तो इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इससे दो और नए केस बन जाएंगे। इधर मूव करेगा तो अलग, इधर मूव कर जाएगा अलग, ठीक है। तीसरा चीज क्या बोल सकता है कि तुमको वीआर ऐसे रिजॉल्व करके नहीं दे करके सीधा बोल देगा कि √2 वेलोसिटी थी और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पर चल रहा था। यानी मॉड ऑफ स्पीड जो रेन की थी वो कितनी थी, √2 मीटर पर सेकेंड, और वो एंगल कितना बनाता था 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, विथ लेट्स से वर्टिकल दिया, विथ वर्टिकल के साथ 45 डिग्री बनाता था और √2 वेलोसिटी कवर करता था। यहां पर तुमको अपने इंटेलिजेंस यूज करनी है कि सर √2 है और 45 दिया हुआ, तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से एंड फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे क्या करना, अगेन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिलेटिव मोशन, पूरा चैप्टर ही यही करना, ठीक है। कोई चीज बदला नहीं है, तो इसको कर लो, डेटा को जल्दी से कॉपी, इस क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं कुछ वेरिएशंस लाके देखते हैं कि क्या होगा आगे के पिक्चर्स में, ठीक है। नोट करेंगे, ओके। तो केस को थोड़ा सा बदलते हैं और थोड़ा सा मजेदार करते हैं। इमेजिन करो इस बार रेन जो है बेटा आई कैप और 2j कैप से -2j कैप से ट्रेवल कर रहा था। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, आई -2j, ठीक है। दिस इज हाउ रेन विल लुक लाइक। अब इसका रिजल्टेंट कुछ होगा इधर, जो होगा हमें नहीं पता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एंगल कितना होगा ये बता सकते थे, tan थीटा कितना हो जाता है, y/x, यानी कि -2/1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा tan थीटा, ठीक है। tan थीटा कहां से निकला बेटा, हॉरिजॉन्टल से निकला, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से याद रखना, ऑल साइन tan cos, फोर्थ एक्सिस यहां से तुम क्लॉकवाइज घूम के आओगे तो tan नेगेटिव आएगा। तो अगर ये थीटा है तो अगर हम लोग इसको थीटा बनाएंगे तो क्या एंगल हो जाएगा बेटा, देन दिस विल बी योर परपेंडिकुलर। ये कितना है, दिस इज i एंड दिस इज बाई 2, तब कितना हो जाएगा, देखो नीचे 2, तो तब हो जाएगा 1/2। अगर थीटा तुम इसको बनाते हो, याद रखना थीटा किसको चूज करो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थीटा लेते हो तो कितना हो जाएगा 2/1, इसको थीटा लोगे तो ये बेस हो गया ना तुम्हारा, परपेंडिकुलर कितना 1, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा है 1/2 और ये एंगल कितना बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एंगल हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/2। चलो, तो ये रेन के बारे में दी थी, ये डेटा हमने तुमको पहले निकाल के, जब भी तुम ये देखो तो ये डेटा निकाल के तैयार रखो, रेनमैन प्रॉब्लम में जरूर यूज होगा। अब यहां पर सीन ये था कि इस बार आदमी जो था, ये आदमी जो था ये भी मूव कर रहा था इधर, और कितने से मूव कर रहा था बेटा, ये मैन है, ये रेन है, ये मैन मूव कर रहा है लेट से आई कैप से, ठीक है, ग्राउंड पे। अब बात हुई कि ये जो छाता खोलेगा वो कहां खोलेगा, तो देखो अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना भी सीख लेते हैं, ठीक है। इतना हम लोग अब इतने आगे आ चुके हैं कि वेक्टर फॉर्म में सीख ले। व्हाट इज वी आर, i - 2j, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन बेटा, आई कैप। अब एक बात बताओ बे कि यहां पर छाता किसको खोलना, मैन को हमेशा, कि बारिश आएगी वो छाता खोलते रहेगी, ऑलवेज मैन खोलेगा। तो हम लोग का एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग जब भी रेनमैन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग ऑब्जर्वर मैन को ही बनाते हैं। बारिश को क्या मतलब है यार ऑब्जर्व करके, बारिश क्या कर लेगा ऑब्जर्व करके, जो करेगा मैन करेगा, तो ऑब्जर्वर हमेशा हमारा मैन हो जाता। तो मैन को बेटा रखेंगे किसको हमेशा पीछे, और रेन को रखेंगे आगे, यानी मैन ऑब्जर्व कर रहा है रेन को हमेशा। तो मैन बेटा ऑब्जर्व करेगा, तो अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट आ गया, यहां पर मोशन आ गया। तो मैन क्या कर रहा है, मैन आगे बढ़ा 1 से एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्सिस में, तो ये क्या करेगा, खुद को रोक लेगा। अगर ये रोकेगा खुद को, मतलब तुम इस पे चढ़ गए, कॉल किया इसको, तो इसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो इसके डायरेक्शन में जो भी आई कैप लेकर के कर चल रहा होगा उसको क्या करेगा, ये एक उल्टा आई कैप दे देगा। और जैसे ही उल्टा देगा, रेन का बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल की बात करें, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें विथ रेस्पेक्ट टू, बहुत जरूरी है, विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा 0, वाई i - i,
खुद का आई था और पीछे आई एक और आ गया इसकी वजह से, तो हॉरिजॉन्टल जीरो हो गया। इसका मतलब अगर हॉरिजॉन्टल जीरो मतलब बारिश तुम्हें कैसी दिख रही है, तुम आगे बढ़ रहे हो उधर, ठीक है, बारिश पीछे से आ रही है ऐसे, तुम्हारी और बारिश की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की स्पीड सेम है, तुमको क्या महसूस होगा, बारिश गिर रही है मेरे ऊपर सीधा। क्या समझ में आया, बारिश कैसे गिर रही है, एकदम स्ट्रेट गिर रही है बारिश, ठीक है। तो इसका मतलब सर वर्टिकल कंपोनेंट की अगर मैं तुमसे बात करूं, वर्टिकल कंपोनेंट की विथ रेस्पेक्ट टू मत भूलना क्या है, मैन, तो कितना हो जाएगा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट, देखो तुम्हें सिर्फ दिखेगा कि टू से नीचे गिर रहा, -2 जे कैप से नीचे गिर रहा रेन, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट किसका है, रेन का विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना, -2 जे, रेन का विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना, 0 हॉरिजॉन्टल। तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि नेगेटिव मतलब कि नीचे के डायरेक्शन में 2 की स्पीड से बारिश गिर रही है, तो तुम कहां पर अपना छाता खोलोगे, ये रहा छाता का डायरेक्शन, एकदम सीधा छाता खोल दोगे वर्टिकली अपोजिट और तुम बच जाओगे। समझ में आया क्यों हुआ। और अगर तुम्हें ये समझ में विजुअलाइजेशन नहीं होती बेटा, तो तुम्हारे लिए एक और मेथड है जो हमने तुमको बता रखा था, दैट इज कन्वेंशनल मेथड, वी ऑफ, अगेन ऑब्जर्वर कौन होगा, मैन, क्योंकि मैन को छाता खोलना, तो वी आर एम कैलकुलेट करना आता, वी आर माइनस वी एम कितना हो जाएगा, आई -2 जे माइनस आई, कितना हो गया, आई कटा -2 जे। देखो वही डेटा आने वाला, ये चेंज नहीं हो सकता डेटा, ठीक है, फिजिक्स चेंज नहीं होने वाली मेथड चेंज करने से। तो तुम इस मेथड से जाओ विच इज कन्वेंशनल मेथड, या फिर इमेजिन करके जाओ, थोड़ा विजुअलाइजेशन रख के जाओ, बात वही पढ़ने वाली है, क्वेश्चन तुमको यही करने वाला कि तुमको सीधा खोलना पड़ेगा। अगर कोई यहां पर खड़ा व्यक्ति होता बेटा, ग्राउंड पे सिर्फ खड़ा रहता वो, तो वो क्या करता, तब उसका डायरेक्शन क्या होता बेटा, तब वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाता, tan इनवर्स ऑफ 1/2 वर्टिकल से, ठीक है, कितना बनता, tan इनवर्स ऑफ 1/2 वर्टिकल से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। बट क्योंकि ये मूव कर रहा था आई से, तो इसके लिए सिर्फ ड्रॉप कुछ इस तरीके से गिर रही थी बारिश, इसके लिए बारिश ऐसे गिर रही है, बट इसके लिए कैसे गिर रही है, इसको कैसा दिख रहा है, क्या एक्चुअल में ग्राउंड के लिए ऐसे गिर रही है, नहीं, ग्राउंड के लिए ऐसे गिर रहा, बट इसको क्या महसूस हो रहा, बारिश मेरे ऊपर टप 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 गिर रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ चुपचाप ऊपर करेगा और गेम बच जाएगा, ठीक है। दिस इज अनदर सिचुएशन वेयर रेनमैन प्रॉब्लम्स की वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। अब इसके साथ तुम और क्या वेरिएशन डाल सकते हो, तुम इसकी वेलोसिटी को इधर फेंक दो, ठीक है, मान लो इस बार वेलोसिटी थी 3 आई कैप, एक केस तुम खुद बना लो, इधर जा रहा था 6 आई कैप से, कुछ भी करते रहो चेंजेस, कभी इसकी वेलोसिटी बदल दो, कभी इसकी बदल दो, कभी इसकी बदल दो, ज्यादा से ज्यादा तुम यही कर सकते हो कि अब इन सब की वेलोसिटीज बदल सकते हो, इससे ज्यादा तुम अभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, कल के लेक्चर में करेंगे छेड़छाड़, अभी छेड़छाड़ इतना ही है। तो अभी तुम्हारा काम क्या है आज के लेक्चर के बाद, कि तुम इस आदमी को उल्टा सीधा भगाओ, कभी रेन को उल्टा सीधा भगाओ, आदमी को उल्टा सीधा भगाओ, और चेक करो कि क्या क्या सिचुएशन बना सकते हो। तुमको करना क्या, बेसिकली डेटा यहां पर डालना, ठीक है, इस चीज को करो, जब मैं बोलता करो ना तो तुम करो, उस चीज को इग्नोर नहीं करो, ठीक है, कि ठीक है यार बोल दिया कर लेंगे हो जाएगा, ये सब कभी नहीं होता, तुमको करना है तुम इंस्टेंट करोगे, ठीक है। सीखने के लिए तुमको खुद से करना पड़ेगा, द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच, खुद को टीच करो। तो तुम रेन को अब तुम क्या करोगे, यहां पर वेरिएशन करा देना, यहां पर 3-4 रख देना, यहां पर 6 रख देना, यहां कभी -3 रख देना, चेंज करके देखना डेटा को और देखना क्या वेरिएशन आ सकता, क्या क्या चीजें हो सकती है यहां पर, ठीक है। तुमको प्रोसेस में फिर से समझा देता हूं, जब कुछ भी करो, वेलोसिटी किसी का कुछ भी डालो, डेटा कुछ भी रख दो, होने क्या वाला बेटा अल्टीमेटली कि तुमको क्या कैलकुलेट करना, तुमको रिजॉल्व करना है इसको 2 पार्ट में। तुमने रिजॉल्व कर लिया, अगर रिजॉल्व हो करके आया तब तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आया तो तुम रिजॉल्व कर सकते हो, एंगल बोल देगा, बोलेगा भाई कितना ही है, √5 है, देखो तो 2² + 1 √5 एंड tan इनवर्स ऑफ 1/2 से चल रहा था, तो तुम समझ गए भाई इतना ये सिचुएशन है, तुमने रिजॉल्व कर दिया इसको। जैसे ही रिजॉल्व किया, मैन का स्पीड दिया होगा, मैन का तुमने स्पीड किया, एक मेथड तुम ये फॉलो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मेरी ये सजेशन है कि तुम जो हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फोन लगाते हैं, फोन लगाओ, इसको रोको और ऑब्जर्व करो कि क्या सिचुएशन बन रहा है, फाइनली आंसर लिख दो, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं बनता तो अल्टीमेटली ये तो है ही, VR - VM फॉर्मूले पे बैठाना, सॉल्व कर देना, ठीक है। दिस इज व्हाट रेनमैन इज अबाउट इनिशियली। इसमें थोड़ा हम लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल का, इसको वेरिएट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स चेंज करेंगे जहां पर क्या होगा, कभी मैन अम्ब्रेला फेंक के दौड़ने लग गया, ऐसा भी सिचुएशन आएगा, आदमी को दिखा कि भाई कोई फायदा नहीं है, फेंको और दौड़ो,
दौड़ने लग गया। हो सकता है बॉलीवुड की हीरोइन होगी कटरीना कैफ ना, उन लोगों को क्या शौक है बारिश में भीगने का, वो लोग छाता खोला हुआ छाता फेंक के दौड़ जाते हैं। सो इमेजिन करेंगे कटरीना कैफ और एनी अदर हीरोइन जो तुम्हें पसंद हो, या हीरो लड़कियों के लिए, वो छाता फेंक कर दौड़ रहा है, तब क्या हो रहा है, या फिर सिचुएशन और वेरी कैसे कराई जा सकती है, किस तरीके से एंगल में रिजॉल्व नहीं किया हो तब करके देखेंगे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास इज ऑल्सो गोइंग टू बी अबाउट रेन मैन प्रॉब्लम, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में ऑपरेशन कर लेंगे, कहीं से भी कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, राइट। सो आज का लेक्चर हम लोग का सिर्फ बेसिक्स था, जहां पर हम लोग ने सीखा कि 2D क्वेश्चंस को कैसे रिजॉल्व करते हैं, क्या चीजें स्किल रिक्वायरमेंट है, क्या नॉलेज रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज इट, रिलेटिव मोशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगेन मेरा सजेशन है, नहीं जानते हो प्लेलिस्ट लिंक में है डिस्क्रिप्शन में, वहां जा करके जरूर देखो। एटलीस्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड रिलेटिव मोशन, 2 टॉपिक तुम्हारे बहुत अच्छे होने चाहिए इसको क्लियर करने के लिए, राइट। तो रिवर प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम, एरोप्लेन्स प्रॉब्लम, एंड देन फाइनली प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन को भी रिलेटिव मोशन से कर सकते हैं, ये भी देखेंगे हम लोग। प्रोजेक्टाइल जो पढ़ेंगे बट रिलेटिव से भी पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल क्या होता है सर, बॉल फेंक दिया, कैच खेलते हो, बॉल फेंक दिया, कुछ फेंक के मारा, बेसबॉल खेल रहे हैं, जो बॉल कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे उड़ के जा रहा है ना 2D में, अंडर द मोशन ऑफ ग्रेविटी एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मोशन, दैट इज प्रोजेक्टाइल। तो ये भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा यार, आप लोग मेहनत कर रहे होगे एंड पढ़ते रहो, सारे सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ो, फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा पढ़ो क्योंकि हम लोग का फेवरेट है, राइट। नहीं मजाक नहीं, हर सब्जेक्ट को तुम्हें पढ़ना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एंड जेईई एग्जाम, जो भी तुम लोग जो भी फाइट कर रहे हो, और एनडीए जो भी तुम लोग फाइट कर रहे हो, राइट। पढ़ते रहो, खुश रहो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल द बेस्ट।